सहारा ग्रुप को लेकर बड़ी खबर। एनसीएलटी ने दिया आदेश। सिग्मा सप्लाई चेन ने दिसंबर 2021 में आईबीसी के तहत धारा 9 आवेदन दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि सहारा ग्रुप की बड़ी कंपनी सहारा क्यू शॉप पर उसका 4.75 करोड़ बकाया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने सहारा समूह की सहायक कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही का आदेश दे दिया है। न्यायमूर्ति किशोर वेमुलापल्ली की अगुवाई वाली ट्रिब्यूनल की मुंबई पीठ ने माना कि सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज ने सिग्मा सप्लाई चेन सॉल्यूशन को अपना बकाया भुगतान करने में चूक की है। बता दें कि सहारा क्यू शॉप को 2012 में उपभोक्ता पैकेजर सामान और खुदरा व्यवसाय के रूप में लॉन्च किया गया था। क्या कहा ट्रिब्यूनल ने? एनसीएलटी ने अपने आदेश में कहा, हमने पाया है कि यह कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक उपयुक्त मामला है। यह मामला दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत स्वीकार किए जाने योग्य है। ट्रिब्यूनल ने उदय कुमार भास्कर भट्ट को सहारा समूह की कंपनी में रोजमर्रा के मामलों की देखरेख के लिए अंतरिम समाधान या दिवालिया पेशेवर नियुक्त किया है। 2021 में आवेदन। दरअसल सिग्मा सप्लाई चेन ने दिसंबर 2021 में आईबीसी के तहत धारा 9 आवेदन दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि सहारा क्यू शॉप पर उसका 4.75 करोड़ बकाया है और कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी। हालांकि सह ऐप पर पढ़े शॉप के वकील ने तर्क दिया कि सिग्मा सप्लाई चेन की याचिका कानून के समक्ष अस्थिर थी और खारिज होने योग्य थी। एनसीएलटी ने अपने आदेश में कहा कि सहारा समूह की कंपनी ने भारत भर में कंपनी के गोदामों में माल की हैंडलिंग, भंडारण, रखरखाव, प्रशासन, वितरण और व्यवस्था के लिए सिग्मा सप्लाई चेन के साथ सेवा समझौते में प्रवेश किया था। आइए सुनते हैं श्री अभय देव शुक्ला जी को आंदोलन के आगामी कार्यक्रम। तो साफ हो जाए जी। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः मैं आपके बीच में आया हूँ। अभय देव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, आपको एक बड़ी अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। इस अच्छी खबर का मतलब समझिएगा, पैसे से मत जोड़िएगा, मानवता से और लोगों की भावनाओं से इसको जरूर जोड़िएगा। हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं ये मुजफ्फरपुर से हैं और मुजफ्फरपुर पे यहाँ पे हमारे संगठन में कोई पदाधिकारी नहीं है, एक आम इंसान है जो मानवीय पीड़ा को देखते हुए स्वयं, ये जो आपका हाथ में हैंडबिल था हमारा ना, ये हैंडबिल इन्होंने पढ़ा और उसके बाद इन्होंने पढ़ने के बाद खुद ये हैंडबिल लिया और अकेले निकले और सभी यहाँ से जितने लोग थे, जहाँ तक संभव हो पाया, इन्होंने अपने हाथों से खुद ये बांटा। मतलब मानव धर्म निभाया है, क्योंकि इसमें सहारा के 13 करोड़ इन्वेस्टरों में 75% की आबादी वो आबादी है जो कभी रेहड़ी पे चाय लगाती है, झाड़ू लगाती है, पोछा करती है, भीख मांगने वाले लोगों का पैसा है या गरीब परिवार के लोगों का, अधिकतर गरीब परिवार को, किसान और गरीबों का है, छोटे छोटे उद्योगपति व्यापारियों का है। बड़े उद्योगपतियों का जो पैसा है वो ब्लैक मनी, वाइट मनी का मैं मांग नहीं कर रहा हूँ, गरीब लोगों को, और उसके लिए आप हमारे साथी हैं और ये दिल्ली में मिले हैं। कहते हैं कि दिल्ली जब आइएगा तो पूरा हिंदुस्तान आपको मिलेगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग मिलेंगे। अब कोई ना कोई आपके पास सहृदय व्यक्ति भी मिलेगा। दिल्ली में हर तरीके के लोग आपको मिलेगा, लेकिन दिल्ली में अपनों और अपनों के लिए प्यार करने वाले लोगों को मिलेंगे। मैंने बहुत पहले सुनी है कि दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है। हालांकि दिल्ली में बहुत परिवर्तन है, लेकिन फिर भी अभी दिल्ली दिल वालों की है। कुछ ना कुछ दिल वाले जरूर हैं, लेकिन इसी बीच में दूर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले मुजफ्फरपुर के एक साथी भी मिले। ये मुजफ्फरपुर से हैं। पूरा नाम सर आपका जानना चाहते हैं? मुकुंद जी हैं, और मुकुंद जी यहाँ प्राइवेट जॉब करते हैं। जब ये पीड़ा, सहारा के पीड़ा को हम सब लोगों को पत्र वितरित कर रहे थे, हैंडबिल वितरित कर रहे थे, तो ये सब लोग ये खुद लिए ये हैंडबिल और अपने अपने लोगों तक जा करके अपनी बात को कहा और उनको बताया कि भाई 10 तारीख को रामलीला मैदान पे 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ताओं की एक बड़ी लड़ाई है। अगर आपके परिवार का पैसा है, आपका पैसा है, आपके जानने वाले लोगों का पैसा है, तो आप इसको पढ़िएगा
व्हाट्सएप पे डालिएगा, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे डाल के अपने परिवार तक ही पहुँचाइएगा। हो सकता है कि देश में अपने 13 करोड़ निवेशकों की बात को देश के प्रधानमंत्री सुन ले। निवेशकों के हितों के लिए बहुत सारे गारंटी का दम भरने वाले मोदी की गारंटी नाम का, मोदी है तो मुमकिन नाम का जो स्लोगन चलता है, उसको सहारा पीड़ितों पे भी चरितार्थ करके दिखा दें। हमको किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसी राजनीतिक दल का कोई समर्थन की बात नहीं है। मोदी की गारंटी हो या राहुल के मोहब्बत, किसी को भी मानवीय पीड़ा को देखने की अगर ज़रूरत है तो रामलीला मैदान पे आ जाना चाहिए। हम राहुल की मोहब्बत भी देखना चाहते हैं, जो मोहब्बत की दुकान है उनका, और मोदी की गारंटी भी देखना चाहते हैं। क्या राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान सहारा के पीड़ित निवेशकों के दल टीम के साथ लगाएंगे? क्या वो मोहब्बत बांटेंगे, या मोदी की गारंटी और मोदी है मुमकिन का जो नारा है उसको मोदी चरितार्थ करेंगे? हम ऐसी उम्मीद के साथ आज तमाम दिल्ली के गलियों पे घूम रहे हैं, और मैं आपका सर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हर गली हर मोहल्ले पे कोई ईश्वर मिल जाता है, कोई ईश्वर का प्रतिबिंब मिलता है जो गरीबों की पीड़ा के लिए आगे निकल के प्रयास करता है। धन्यवाद, थैंक यू आपको पूरी टीम की तरफ। मैनिफेस्टो में भी रखे कि जब भी हम सरकार बनाएंगे तो सहारा के जितने भी निवेशकों हैं उनका पैसा वापस करेंगे, ताकि बाकी जो देशवासियों का विश्वास उन पर और बढ़े और बढ़ जाए। मोदी की गारंटी और मोदी है तो मुमकिन है पूरा हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद।